जब उस पर डिस्कशन हुआ, यहाँ पे सर साइड से सर साइड से सर साइड से सर सर तेज बिटे दुआला सर सही सब साउथ पर बैक वन ऑन वीडियो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश में उन्होंने बहुत नहीं था, लेकिन जब आजादी श्रीमती इंदिरा गांधी का सही है, कम से कम वैसे आसन तंजीम सही है, तंजीम हम लोगों इसके डिस्ट्रिक्ट में आसन या एमएलए आसन या सर के एमएलए अशुर बना पल परम एमसिन बराबर वाकन ये संतोष मानस कौन से लेजे जगह ये अगले साल के वास्ते उनको ये सारे काम करने होंगे। नेक्स्ट जो भी होगा उसके वास्ते आइडेंटिफाई करने होंगे। इस कमेटी के मेंबरान में ऐलान करता हूँ निजामुद्दीन भट्ट साहब, बशीर अहमद मागरे साहब और सुहेल बुखारी साहब। इनके वास्ते आज से ये टास्क है कि कांग्रेस के हर लीडर का जिसका हम दिन मनाते हैं उनकी वो सिफात आइडेंटिफाई करें जिसको हम अमलाएं और अगले साल तक उसके ऊपर अमल करें। भारत रत्न मरहूम शहीद राजीव गांधी जी का 81वां जन्मदिन है और सारे मुल्क में ये दिन मनाया जाता है और हम लोग भी आज का दिन जो है बतौर नसीहत हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम राजीव गांधी जी की जो उन्होंने पीछे अपनी सियासी विरासत छोड़ी है उन पे हम कारबंद होके जम्मू कश्मीर और मुल्क के मफाद में जो बातें हैं उनको आगे बढ़ा। जी आज पार्लियामेंट में जो बिल्स पेश की गई सर उस पर क्या है जो रिकॉग्निशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत देखिए हम यहाँ पे एकदम से अफवाहबाजी की नजर हो जाते हैं जबकि आज की जो बिल्स वहां पे पेश हो रही है वो आज का जो निजाम है उनका जो अथॉरिटेरियन करेक्टर है वो उससे सामने आता है। वजह ये कि वो रियासतों को फर्दर स्ट्रेंथन करे, जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दे। उन्होंने अपना अथॉरिटेरियन मानसिकता, अपने अथॉरिटेरियन एटीट्यूड पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया, जिसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि रियासत किसी भी रियासत का वजीर आला हो या वज़रा हो उनके नाक में नकेल या गले में फंदा और भी ज्यादा टाइट करने की कोशिश कर रही है, जो कि ये सारे हिंदुस्तान पे लागू होता है जहां जहां पे भी यूनियन टेरिटरी है। इसमें यूनियन टेरिटरीज एक्ट की भी अमेंडमेंट है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग बिल पास किया गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर के नाम से वो अमेंडमेंट भी अलग से सामने आएगी, जिसका हम यहाँ पे कल से अफवाहों के बाजार गर्म होने का एक तमाशा देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, बजाय अपना अथॉरिटेरियन कैरेक्टर को दुनिया के सामने एक्सपोज करे। यहाँ जम्मू कश्मीर में जिन इख्तियारात के ऊपर दिन दहाड़े उन्होंने डाका डाला, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी हकूक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के तौर पे हमें दी गई थी, लैंड, एम्प्लॉयमेंट,
और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, उनके ऊपर यहाँ पे इस वक्त 1,40,00,000 लोगों की जद्दोजहद चल रही है, जिसको वजह ये कि वो यहाँ के लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और जरूरियात की कदर करते, उन्होंने फिर एक दफा अपनी जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है उसका भरपूर मुजाहरा किया। क्या लगता है आपको जो सिग्नेचर कैंपेनिंग हो रही है? देखिए, राहुल गांधी का जहां तक ताल्लुक है वो पूरी तरह से कमिटेड हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके जायज हकूक वापस करवाने में। वो पूरी तरह से कमिटेड हैं। जब हमने दिल्ली चलो की कॉल दी थी तब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के 500 यहाँ के कारकुनान थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असर नौ फिर से रियासती दर्जा, डिग्निटी और जो उनके हकूक है उनको वापस दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर फोरम में वो कोशिश करेंगे। वही बात उन्होंने कल हमसे जो बात हुई राहुल गांधी जी के साथ, उन्होंने उन्हीं चीजों को रीइटरेट किया, उसका इरादा किया। जी के हवाले से नहीं, आप ये हमारे मुंह में अल्फाज पहुंचिए मत। हम पूरी तरह से उनके साथ अलायंस में हैं, लेकिन हम सरकार का हिस्सा नहीं है। हमने पहले ही कहा कि हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना मैनिफेस्टो था, उनका अपना एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो। स्टेटहुड की बात वो अपने अंदाज से करते हैं, हम स्टेटहुड की बात अपने अंदाज से करते हैं। तो मकसद एक ही है। अलबत्ता क्योंकि वो सरकार में है, हो सकता है सरकार में रह के कुछ मजबूरियां होती हैं, जो कांग्रेस के ऊपर वो मजबूरियां नहीं है। इसलिए हम खुल के मैदान में उतर के अपने हकूक को हासिल करने की जद्दोजहद हमारी रियासत, हमारा हक के तहत कर रहे हैं।